ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 149, डेट है 27 मई 2026 और अब आ गया है कमांड स्टेट लेवल, टोटल सेल्फ कंट्रोल। आप अपने दिमाग को कैसे कमांड दें, कैसे स्टेट लेवल बने जिसमें आप कमांड दे सकते हो, वो अवस्था कैसे बने। तो टोटल सेल्फ कंट्रोल मोड कहते हैं उसे। जब आप कहते हो अपने दिमाग को कि मुझे ये चीज़ चाहिए या सो जा, तो सुला देता है आपको। आप कहते हो कि मुझे 4 बजे जगा देना, वो आपको जगा देता है। तो ये कमांड की जो स्टेट है, ये लेवल को कैसे प्राप्त करा जाए, इसको कैसे सीखा जाए, ये टोटल सेल्फ कंट्रोल मोड आज आप सीखेंगे आपके डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड का सबसे एडवांस माइंड कंट्रोल प्लस इमोशनल मास्टरी फ्रेमवर्क। तो याद रखें, एडवांस माइंड कंट्रोल चल रहा है सीज़न 3 के हिसाब से, सबको पता है। इमोशनल मास्टरी भी होगी साथ में, दोनों चीज़ एक साथ होगी, क्योंकि एडवांस चीज़ है जिसमें कमांड दी जाएगी आपके माइंड को बोलेंगे हमें जो चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपका कहना मानेगा। कैसे ये काम करेगा, इसका फ्रेमवर्क आगे चलते हैं। सबको पता है सीज़न 3 है, डे सीज़न 3 के हिसाब से 19 है और आपके सामने टॉपिक टाइटल है कमांड स्टेट सिस्टम। तो याद रखें, आज हम सीखने वाले हैं, जिसके बारे में हम डीपली जानने वाले हैं कि अपने दिमाग को या किसी भी चीज़ को हम कैसे कमांड स्टेट का सिस्टम बनाएं। ये क्या होता है कमांड स्टेट सिस्टम, हर सिचुएशन में, हर स्थिति में माइंड प्लस इमोशन प्लस एक्शन को इंस्टेंट कंट्रोल कैसे करें। तो याद रखें, इस चीज़ को सीखने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि कमांड स्टेट सिस्टम क्या है, जिसमें आप हर स्थिति, हर परिस्थिति में अपने दिमाग, अपने भाव को, अपने निर्णय को एक इंस्टेंट कंट्रोल में कैसे ले लें कि हाँ, स्थिति आई, आपने उसको कंट्रोल करा। वो किससे होती है कंट्रोल? आपने सही डिसीजन लिया, आपने गुस्सा नहीं करा, आप लफड़ों से, लड़ाइयों से दूर हो गए, आपने जो भी डिसीजन लिया, आप एक नेक्स्ट लेवल पे आज पहुंच चुके। अगर आप ख़राब डिसीजन लेते तो आप टाइम का टाइम बर्बाद करते, समय का समय, पैसा, टाइम, ऊर्जा सब बर्बाद करके वापस कहीं और गिरे पड़े होते। जैसे आपको इस दुनिया में काफ़ी लोग दिखते हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं उसी स्थिति में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमांड स्टेट को नहीं जानते। और कई लोग ऐसे हैं जो कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि उदाहरण के लिए शाहरुख खान, गोविंदा खुद कहते हैं कि जो उस टाइम पे जो इसमें समझदारी थी वो हम में होती तो हम कहीं और होते। गोविंदा मल्टी टैलेंटेड है और शाहरुख खान ने क्या दिखाया? कमांड स्टेट सिस्टम। उसने समझदारी दिखाई, उसने उस लेवल पर वो चलता रहा तो आज नेक्स्ट लेवल पर है। और गोविंदा अपने लेवल पर है, पर गोविंदा ने खुद ही इंटरव्यू में कहा था कि जिस लेवल पर, जिस टाइम पर इन्होंने समझदारी दिखा दी वो बहुत बेस्ट रही, और हम दिखाते तो हम भी कहीं और होते। उनमें थी नहीं, उसमें थी। तो ये कमांड स्टेट सिस्टम होता है। दो हम उम्र के लोग, कोई 50 की उम्र में कैसे दिखता है, कोई 50 की उम्र में कितना यंग दिखता है, ये कमांड स्टेट सिस्टम है। ये नहीं खाना पीना, गरीबी अमीरी, माइंड, इमोशन, एक्शन, इंस्टेंट कंट्रोल इसके पीछे के कारण है। आपने जो निर्णय लिए हैं, खाने पीने के, रहने के, अमीरी के, सुख के, माइंड को क्या आपने दिया है, उस जो हमारी तीसरी आँख ध्यान की भूखी है उसको क्या दिया है, उसको टेंशन दिखाया है, उसको क्या दिखाया है। मतलब वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाते। जाने अनजाने में, बेहोशी में जो आपने करा है कमांड स्टेट ना समझ करके, आपकी जो अवस्था बनी पड़ी है वो अनजाने में क्या बनी पड़ी है। चलते हैं आगे और डीप समझते हुए। एक सवाल, क्या तुम सिचुएशन को कंट्रोल करते हो या सिचुएशन तुम्हें कंट्रोल करती है?
तो आप अपने अपने कमेंट कर दें कि आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, खुद या सिचुएशन। आप किसके गुलाम हो, स्थिति के या स्थिति तुम्हारी? तो बताएं। इस सवाल को अपने साथ रखें और इस सवाल को अपने साथ अपने से जोड़ के रखें और पूरा टॉपिक को, पूरी वीडियो, पूरा एपिसोड को उसी हिसाब से समझते जाएं कि ये सवाल आपके लिए है। आप इसको अपने सवाल अपने से जोड़ के रखें और अब आगे चलते हैं। आपने जो भी स्थिति जोड़ी हो इस सवाल से जुड़ी कि स्थिति आपको कंट्रोल कर रही है, स्थिति को आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो देखते हैं, जोड़ के रखें अपने से। कोर्ट रूट की तरफ चलते हैं। कोर्ट रूट के सामने आपके सामने क्या आया? कोर्ट रूट कहता है कि पावरफुल लोग सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करते, कॉन्शियसली अपना स्टेट कमांड करते हैं। जो पावरफुल लोग हैं कि रिएक्ट कर दिया, जैसी दुनिया चल रही है, जिसने बोल दिया, सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग कर दिया, वो ऐसा नहीं करते। वो कॉन्शियसली होश की अवस्था में रहते हैं, विवेकपूर्ण वो सोचते समझते हैं। वो अपने दिमाग को पहले ही ऑर्डर दे के रखते हैं। उनका दिमाग हर बार बता रहा होता है कहाँ कब बोलना है, क्या कहना है, अंदर की फीलिंग आती रहती है। ये होती है स्टेट कमांड, कॉन्शियसली अवस्था, जो आपकी होशपूर्ण अवस्था होती है। क्योंकि आप जो भी करते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं, उसके बाद अगर आपका होश ना रहे तो आपकी गाड़ी, आपकी ड्राइविंग कहाँ जा रही है आपको नहीं पता। आपको चलानी तो आती है पर आप उस ड्राइविंग को चलाते चलाते उस व्हीकल को कहाँ पे ले जा रहे हैं उस चीज़ का नहीं पता। वो तब पता होगा जब आप होश में रहोगे। बेहोशी में आप कहाँ जा रहे हो, कौन से रास्ते से जा रहे हो, आपकी मंजिल कहाँ पे है और आप कहाँ निकल गए। तो होश की अवस्था होनी ज़रूरी है, वरना बेहोशी उस कमांड को, स्टेट को अचीव नहीं कर पाते। तो पावरफुल लोग क्या करते हैं, आपके सामने कॉन्शियसली स्टेट कमांड करते हैं, ना कि सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो याद रखें, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आपने जो स्थिति को पकड़ के रखा अपने साथ कि आप स्थिति के कंट्रोल में, स्थिति आपके कंट्रोल में, आपको कौन चला रहा है या आप स्थिति को चला रहे हैं। तो अगर आप पावरफुल हैं तो आप स्थिति, हालात के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करेंगे। आपको पता है, आप होश की अवस्था में रहेंगे। आपको पता है क्या एक्शन लेना है, क्या निर्णय लेना है, क्या कमांड देनी है, हमने दे रखी है, देनी नहीं, दे रखी है अपने दिमाग को, और क्या आउटपुट हमारे लिए आ रहा है, क्या बेस्ट निर्णय, डिसीजन, विज़न, क्लियरनेस, अवस्था, क्वांटम एक्शन क्या है, निकल के जो आउटपुट आ रहा है। वो पावरफुल लोग होशपूर्ण की अवस्था में कमांड करके रखते हैं पहले से ही। पहले का मतलब कंज्यूम करके, एज्यूम करके। तो आगे चलते हैं, रियलिटी और चेक करते हैं। अब आगे की अवस्था, रियलिटी में आपको वीक स्टेट दिखेगी और एक दिखेगी आपको कमांड स्टेट। तो आपको दोनों स्टेट समझनी है। पहले समझते हैं कि वीक स्टेट कैसी होती है, जिसमें आप सब लोग परेशान हैं। वीक से आपको कमांड स्टेट में पहुंचना, वो कैसी होती है। तो वीक स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या होती है, वो अपने से देख लें आपके अंदर कौन कौन सी है, या किसी और में दिखे तो आप समझ जाओगे कि वीक पर्सन है, वीक स्टेट। तो ध्यान रखें और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो क्या करना है, आपको देखना है। वीक स्टेट के लोग होंगे पैनिक, इमोशनल रिएक्शन, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करेंगे, पैनिक हो जाएंगे, टेंशन ले लेंगे, डिस्ट्रैक्शन होगा, हेजिटेशन होगी। डिस्ट्रैक्शन मीन्स कोई भी उनका क्लियरनेस नहीं होगा, उनको क्या चाहिए, विज़न क्लियर नहीं होगा। हेजिटेशन, बात करने में या बोलने में, कोई भी हर चीज़ में हेजिटेशन होगी। तो इसको बोलते हैं वीक स्टेट के लोग। अब चलते हैं, अगर आपके अंदर है तो ये ध्यान रखें, और नहीं है तो आगे चलते हैं। अगर आप कमांड स्टेट के लोग हैं और बनना चाहते हैं, अगर नहीं भी हैं तो देखें आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए या आप हैं तो आपका माइंड काम होना चाहिए, शांत। जैसे लहरें शांत होती है तब हमें कुछ पानी के अंदर दिखाई देता है, ऐसे ही जब हमारा दिमाग शांत रहता है तो हम कमांड दे सकते हैं, हम कुछ बोल सकते हैं, सबकॉन्शियस तक जा सकता है, हम अपने आप से बात कर सकते हैं, ना कि
उन परिस्थितियों में घिरे रहे। वो कब बात कर सकते हैं जब हम खुद होशपूर्ण की अवस्था में दृष्टा बन कर देखते रहें या कमांड स्टेट की अवस्था में पहले से ही बोल दें जो हमें अवस्था चाहिए। तो पहला है काल्म स्टेट, कंट्रोल इमोशन। अपने इमोशन को कंट्रोल रखें। और कहाँ आपको किस इमोशन में आना है इस चीज़ का याद रखें। ये वही कर पाएंगे जो कमांड स्टेट के पर्सन हैं, जो अपने दिमाग को कमांड देना जानते हैं, आदेश देना जानते हैं। तो उनको पता है कि हमें क्या करना है। अगर हम डरेंगे तो हमारा दिमाग और डराएगा। हम कंट्रोल इमोशन के हिसाब से कुछ भी XYZ हमें नॉलेज है, हमें पता है कि ये मूवी है, ये कहानी है। तो इमोशन कंट्रोल या कोई ऐसी अवस्था ही वहाँ पे अपने कंट्रोल कर लिया पब्लिकली किसी के सामने, तो ये होती है काल्म माइंड, कंट्रोल इमोशन, फोकस्ड एक्शन। आपको पता है आपका गोल क्या है, किस चीज़ के लिए आप पॉइंट टू पॉइंट क्लियर विज़न है, तो आप वहाँ पर आपका फोकस रहेगा। तो इन चीज़ों पर याद ही नहीं रहेगा जो वीक माइंड की स्टेट है। तो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन भी होगा जब आप अपना सब कुछ एक्शन कर लोगे। मौका ही नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। तो टाइम नहीं मिलेगा तो वीक माइंड होगा ही नहीं। तो आपका स्ट्रॉन्ग स्टेट या कमांड आपने खुद ही दे दी। आपका स्ट्रॉन्ग माइंड यहीं तो कहलाता है कि आपने पहले कमांड दे रखी है। जैसे मैंने पहले बताया था अपने सीज़न 1 के अंदर कि जो लोग खाली ज़मीन या खाली दिमाग रखते हैं उनके अंदर क्या होता है। खाली ज़मीन पे जैसे जंगली घास उगती हैं, ऐसे जो वीक माइंड के लोग हैं उसके अंदर अगर खाली रखते हैं तो उनके साथ साथ क्या होता है, डरे हुए रहते हैं, नर्वस रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसी खाली ज़मीन पर जब जंगली घास उग सकती है, खाली दिमाग जब शैतान उल्टी सीधी बातें आ सकती हैं, तो उसके लिए जब हम कमांड वाली चीज़ सीख रहे हैं तो हमें तुरंत ये सब चीज़ कर लेंगे ना, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन और फोकस एक्शन और कंट्रोल इमोशन। तो कुछ बच ही नहीं जाता, रह ही नहीं जाता है कि कोई हमारे पास कोई भी चीज़ आ सके, क्योंकि 4D डायमेंशन इसमें टाइम के पार जाना है। 5D में जो जहाँ हमारी क्वांटम में सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसके लिए हमें समय से आगे चलना है। तो जो समय से आगे चल के अपनी इच्छाओं या जिस चीज़ में लगा रहता है वो अचीव कर लेता है। और जो खाली रहता है, बिना नॉलेज के चल रहा है और टाइम से पीछे चल रहा है, तो फिर टाइम के हिसाब से आपको एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे। तो खाली दिमाग शैतान और खाली ज़मीन पर कैसे जंगली घासें उगती हैं। फिर समाज ने या आपके दिमाग ने या पांचों इंद्रियों ने कहीं से भी कुछ भी सुना या लिया, फिर आप वही हिसाब से बनते जाओगे, जिसको कहता हूँ मैं संगत का असर। तो याद रखें आपको क्या चाहिए, अपने अकॉर्डिंग चलना है या दुनिया के अकॉर्डिंग, या वीक बनना है या जैसा भी बनना है। आपको खुद को होश होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं क्या बन रहा हूँ, ऐसी स्थिति क्यों आई, मैं तो चाहता नहीं था। अगर आप चाहते नहीं थे तो आज से ही स्ट्रॉन्ग कमांड देना सीखें, स्ट्रॉन्ग माइंड बने, कमांड स्टेट बनाना सीखें। पहले से ही क्लियर करके रखें अपने दिमाग को। कैसे रखोगे, जब आपका दिमाग शांत रहेगा। इमोशन को कंट्रोल रखें, आपको क्या इच्छा चाहिए उस पर अपना इमोशन लगाएं, उस पर अपना फोकस लगाएं, उसको एग्जीक्यूट करें। अमीर बनना है, अमीरी पे लगाएं, फील वही करें, बाकी सारी चीज़ छोड़ दें, टाइम ही ना दें। तो आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपको। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कमांड स्टेट इज इक्वल टू मेंटली क्लियरिटी। अगर कमांड स्टेट आपको प्राप्त करनी है तो उसका कॉन्सेप्ट है आपको मेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए। आपके दिमाग को पता होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमारे दिमाग को जब हम बोलते रहे हैं बार बार, क्योंकि हम वाई जब हमारा क्लियर होता है तो दिमाग हमारा एक्शन लेता है। हमारे दिमाग के कुछ पॉइंट्स हैं जैसे उसको वाई क्लियर होना चाहिए क्योंकि वो हर चीज़ में लॉजिक लगाएगा जो आपका पहरेदार है। और जब पहरेदार से आप पास हो जाते हैं तो उसका वाई क्लियर कर देते हैं, उसका जवाब दे देते हैं, तो आप सेकंड में जाते हैं इमोशन कंट्रोल, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड में कई लोग बोलते हैं कि बात पहुंचा देते हैं तो सारी पूरी हो जाती है, नहीं। वहाँ पर जाने के बाद आपको इमोशनल कंट्रोल चाहिए, जिसको सबकॉन्शियस माइंड का सेकंड की है। पहले की है आपका वाई, सेकंड है सबकॉन्शियस माइंड का इमोशनल। आप उस फीलिंग को एक अवस्था है जो आप बनना चाहते हैं, IAS डॉक्टर, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे अच्छे कोच हो, चाहे जो भी आप अवस्था बनाना चाहते हो,
वाई क्लियर होने के बाद आपको इमोशनल, वहाँ पर कंट्रोल की अवस्था होनी चाहिए, उसको फीलिंग में हमेशा रहना चाहिए। प्लस में जब आप और डीपली जाएंगे, जहाँ आपका एग्जीक्यूशन होगा, जहाँ आपका सब कुछ, जब आपका वाई क्लियर होगा तो आपका कॉन्शियस माइंड आपकी बात को जाने देगा और मानने का भी। सबकॉन्शियस तब मानेगा जब आपका इमोशनल कंट्रोल होगा किसी चीज़ को लेकर। जो हम फील करते रहते हैं, जो एडवांस लेवल पर चीज़ें होती हैं वो हमारे फील करने से होती हैं। जो लो लेवल पर चीज़ें होती है वो मेंटल की क्लियरिटी की वजह से होती है। आप होश में हो या बेहोशी में हो, या आप चीज़ का ज्ञान है या नहीं है, ठीक है। और आगे जो कॉन्शियस में जाती है, अनकॉन्शियस में जाती है, जो आदत बन जाती है आपकी, वो होता है फिर इंटेंशनल एक्शन। आपका इंटेंशनल क्या है, किस हिसाब से आपका एक्शन है। जैसा आपका इंटेंशन होगा, जैसे कहते हैं नियत संग बरकत, उस हिसाब से आपका रिजल्ट मिलता जाएगा। फिर वहाँ पे कर्मा, सूक्ष्म जगत या आध्यात्मिक चीज़ें आती जाएंगी। तो कमांड स्टेट का मतलब आप समझ गए। आप कोई भी चीज़ों को प्राप्त करना चाह रहे हो, कोई भी चीज़, धर्म हमेशा चलेगा। याद रखें, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो धर्म है या अधर्म है, या कौन सी स्टेट की कमांड दे रहे हैं। तो याद रखें, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। प्रॉब्लम लोगों में क्या आती है उसको क्लियर करते हैं, चेक करते हैं। लोग एक्सटर्नल सिचुएशन के हिसाब से बदल देते हैं, स्टेट को बदल देते हैं, इसलिए कॉन्सिस्टेंसी और पावर ख़त्म हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो अगर हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है, देखें कि एक्सटर्नल सिचुएशन क्या है। जो बाहर की अवस्था बनी, आपने अवस्था बनाई समृद्धि की, संपन्नता की, खुशी की, और आप उसमें संपन्न हो, समृद्ध हो। अब बाहर की स्टेट के हिसाब से, बाहर के एक्सटर्नल सिचुएशन के हिसाब से आपको वो कम लगे, तो उस स्टेट को, उस स्टेट के हिसाब से अगर आप बदल लेते हैं या बदल देते हैं अपने को या उस अवस्था को, तो उससे क्या होता है, इसलिए कंसिस्टेंसी और पावर ख़त्म हो जाती है। जो आप चल रहे हैं, जिस अवस्था को आप धारण करके बैठे थे, जो आपकी यात्रा चल पड़ी थी आपकी मंजिल की तरफ, आपका एक्शन होने लगा था, वो आदत में बदल जाता, वो एग्जीक्यूशन एक्शन होता, वो चेंज हो जाता है। फिर आपको दोबारा से वही ऊर्जा लगानी पड़ती है, वही मेहनत करनी पड़ती है। तो ये लोगों की प्रॉब्लम आती है। तो आपने जो समझा पहला कि आपको क्लियर वाई क्लियर होना चाहिए, फीलिंग क्लियर होना चाहिए, आपकी इंटेंशनल, जो इंटेंशनल एक्शन है वहाँ तक पहुँचना है। आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी इंटेंशन के हिसाब से सोचें और वो पूरा हो, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल सिचुएशन के हिसाब से बदलना नहीं। अपनी जो इंटरनल धारण कर लिया, जो आपने पहले, आपका वाई क्लियर है, आपकी फीलिंग क्लियर है, उसके बाद जब आपका इंटरनल चल रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, एक्शन हो रहा है इंटेंशन के हिसाब से, तो बाहर की एक्सटर्नल अवस्था, बाहरी लोग, बाहरी स्थिति, परिस्थिति आपको कुछ भी दिखाए, आपको अपनी जो इंटेंशनल, जो अपना चाहते हो, अपनी इच्छा के हिसाब से एक्शन, जो अपनी अवस्था बनाई हुई है उसको छोड़ो मत। आपने छोड़ दिया तो सारी ऊर्जा कहीं ना कहीं और लगेगी, जो आप फिर नया, जिस पे आप लगाओगे, ध्यान दोगे, क्योंकि जहाँ पर आप ध्यान देते हो ऊर्जा वहीं लगती है, वहीं चीज़ें बनने लगती है। चाहे आप 100 पर ध्यान दो, 100 बनेगा, 100 पे छोड़ के आप 1000 पर ध्यान दोगे, फिर 1000 की तरफ जाओगे। जिस भी अवस्था पर ध्यान दोगे, सुख पर ध्यान दोगे, सुख पर बड़ा, सुख बड़ा होने लगेगा। सुख छोड़ के कहीं और पर ध्यान दोगे कि हाँ ये सुख नहीं, पैसा सुख है, पैसे पर ध्यान दोगे, फिर पैसे की तरफ वही ऊर्जा लगानी पड़ेगी। फिर सोचोगे पैसा सुख नहीं है, सुख है समृद्धि, धन, पैसा, गाड़ी, या कहीं दूसरे के लोगों से आपको इज्जत मिले, तो आप फिर उस तरफ जाओगे। आप कोई भी एक चीज़ पहले पूरी कर लें, क्वांटम एक्शन की तरह
क्वांटम अवस्था की तरह आप कोई भी इंटेंशनली एक चीज़ पूरा कर लें, उसको पूर्ण करने के बाद फिर दूसरी चीज़ पर जाएं। तो कंसिस्टेंसी पावर ख़त्म ना होने दें, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि आपने एक बार क्लियर कर लिया, वाई क्लियर कर लिया, जैसे कि ऐसे समझे आपको आपका व्हीकल है, आपने पूरी टंकी फुल करा लिया और आपको जाना है हरिद्वार या दरबार, तो आपको उतना ही पेट्रोल मिला है, उतना ही टाइम मिला है, तो आप उधर की तरफ जाओगे या बीच बीच में कहीं और निकल लोगे? कहीं और निकलोगे तो फिर पेट्रोल उतना ही और टाइम भी उतना ही। ऐसी हमारी शरीर की यात्रा होती है, समय बहुत कम है, पाना बहुत ज़्यादा है। आप कहाँ कहाँ बार बार अपनी अवस्थाओं को बदलोगे, बार बार अपने इंटेंशन को बदलोगे, किस लिए? सिर्फ एक्सटर्नल सिचुएशन के हिसाब से, बाहरी लोगों के हिसाब से। उससे बढ़िया उस संगत को, उस समाज को, उसकी बातों को दूर रखें अपने से। जो आपने धारण कर रहा है, जो आपने ज्ञान लिया है, जो आपका सॉल्यूशन दे रहा है, आपको खुशी दे रहा है, आपको परमानंद तक ले जा रहा है, आपको स्थिति को बेटर कर रहा है, आपको कंट्रोल दे रहा है पूरी स्थिति पर, तो आप अपनी मानोगे या दूसरों की? तो क्लियर रहे। लोगों में प्रॉब्लम यही आती है कि ज्ञान होने के बाद, वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद भी फिर भी उसी संगत, उन्हीं लोगों के हिसाब से वो चलने लगते हैं। जो वो कहते हैं कि भाई तू तो ऐसा है, वो मान लेते हैं। जैसे आप बटन हो, उन्होंने बटन दबाया और आप मानने चले गए। तो आप दुनिया के बटन ना बने, आप एक्सटर्नल सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्टेट ना बदलें। आपको पता है आप बेस्ट हैं, अपने उसी हिसाब से काम करते रहें और अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें, बरकरार रखें, और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक स्टेट को बदले ना, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि पावर ख़त्म हो सकती है। यही लोगों में प्रॉब्लम आती है। जो समय होने के बाद पूरा समय दो लोगों को बराबर मिलता है, पर एक सफल हो जाता है और एक नहीं हो पा रहा, तो वो बार बार अपनी कंसिस्टेंसी पावर ख़त्म कर रहा है कहीं ना कहीं। तो याद रखें, अपनी प्रॉब्लम को पहचान लिया। अब चलते हैं कमांड स्टेट सिस्टम पर, जो हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लिख लें, आपका जो आज मरम्मत होगी कमांड सिस्टम, स्टेट सिस्टम की, जो आपको बार बार सिखाया जाएगा अच्छी तरीके से। तो स्टेप 1 क्या कहता है कि मेंटल रिसेट। सिचुएशन से पहले माइंड को काम करें। अब जब माइंड को काम करेंगे, शांत करेंगे, तो ये है एक मेंटल रिसेट। आप पास्ट को भूल जाएं, भविष्य को भूल जाएं, आप वर्तमान में रहें। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो ये ही एक तरह का ध्यान है, ये एक ही तरह का प्रेजेंट में रहना हमारा रिसेट ऑप्शन है दिमाग का। यही हमारी सिचुएशन और माइंड को शांत करने का ऑप्शन है, और यही अवस्था हमें बनाती है होश की अवस्था, अवेयरनेस की अवस्था। तो ये हमेशा याद रखें। मैंने इसके बहुत सारे एग्जांपल दे दिए हैं आपको कि मेंटल रिसेट सबसे ज़रूरी है। इसको आप काम अवस्था समझें, इसको आप अवेयरनेस समझें, इसको आप होश की अवस्था समझें, इसको आप एक प्रेजेंट जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आपके हाथ में जो कुछ है, हमारे पूर्ण गुरु जी बताते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है। उसमें जो हम कर सकते हैं, हमारी औकात सिर्फ वर्तमान तक है। जो भी कर सकते हैं इस वर्तमान में कर सकते हैं। तो इसीलिए पास्ट को भूल जाएं, भविष्य को भूल जाएं। भविष्य वही बनेगा जो आप वर्तमान में कर रहे हैं। तो ये क्या है? मेंटल रिसेट सिस्टम। सिचुएशन से पहले माइंड को काम करें, अपने प्रेजेंट में उतरें। देख रहे हैं तो देखना बन जाए, सुन रहे हैं तो सुनना कान बन जाएं। जो भी काम कर रहे हैं उसी वही बन जाएं, तो वर्तमान आपका पूरा पूरा उतर जाएगा। दुनिया कमाती है, कमाने के चक्कर में वो अपना समय छोड़ देती है, तो उसके साथ साथ, कमाने के साथ साथ उस चीज़ को जियो जो आप कर रहे हो। तभी उस अवस्था को भी ग्रहण कर पाओगे और जो आप चल रहे हैं उसको समझ पाओगे। वरना कई लोग सोचते हैं पता नहीं 1 महीना कब बीत गया, 2 महीने कब बीत गए, जीवन कब बीत गया। क्यों? क्योंकि वो बेहोशी में करते आ रहे थे, उन्होंने मेंटल रिसेट नहीं करा था। वो वर्तमान में कभी थे ही नहीं, या तो फ्यूचर में थे, भविष्य की चिंता में थे, या पास्ट के रोने धोने में थे। तो यही कंडीशन है जो इंसान को सफल नहीं होने देती। तो मेंटल रिसेट बहुत ज़रूरी ऑप्शन है, जो आपको वर्तमान में रखेगी, आपको अवेयरनेस, होश पूर्ण की अवस्था में रखेगी, आपको शांत रखेगी, जिसको सिचुएशन से पहले माइंड काम करो की स्थिति में आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ एक ही के अंदर है, आपको बस समझ में आना चाहिए। मैंने बहुत एग्जाम्पल दे दी इसके लिए। स्टेप 2 पर चलता हूँ, और इससे जो अवेयरनेस बनेगी, इससे आपका
वाई क्लियर होते ही आपका कॉन्शियस माइंड आपको आगे जाने देगा सबकॉन्शियस तक। तो इमोशनल नेचुरली, अब सबकॉन्शियस में क्या आएगा, स्टेप 2 क्या कहता है कि इमोशनल भाव नेचुरलिटी। भाव अगर आपका प्राकृतिक रहेगा, बनावटी नहीं रहेगा, तो इमोशन को आप फील कर पाओगे। लेकिन इमोशन के स्लेव मत बनो। अगर आपका भाव आपके अकॉर्डिंग नेचुरल प्राकृतिक नहीं है और आप बनावटी कर रहे हैं, तो आप स्लेव की तरह हैं, आप उसके गुलाम हैं। या कहीं से भाव आ गया और आपको नहीं चाहिए, आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए जंक फूड बेकार है, तो आप फिर उस भाव में क्यों जाना। तो इमोशनल को फील करें। इमोशनल नेचुरली प्राकृतिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट क्या है, उसको फील करें, अच्छा है बुरा है। तो इस इमोशनल के स्लेव ना बने, इमोशनल को फील करें और उसके स्लेव ना बने। कोई भी चीज़ हो, कोई भी सबकॉन्शियस तक ले जानी हो, डीप में आपने उसको बीज देना हो, वो तो आपको बड़ा करके दे देगा, उसका पेड़ बना देगा। पर आपको पता होना चाहिए वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है या बुरी। तो आप फील कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर उसके स्लेव, उसके आदी ना बने, उसके गुलाम ना बने। आए विचार ठीक है, उसको चेंज कर दें। अगर आप उसी में फंसे रह गए, पास्ट के विचारों में या किसी नेगेटिव थॉट में, और उसके गुलाम बनते चले जाओगे, तो फिर फंस जाओगे। तो सबकॉन्शियस आपको वही देगा। तो इसलिए जो भी फील कर रहे हैं, अच्छा करें, बेस्ट करें। और बेस्ट के ही, अगर कुछ बनना है, कमांड देनी है, तो बेस्ट के बने, ना कि अपने दिमाग के गुलाम बने, अपने मन के गुलाम या नेगेटिव विचारों के स्लेव ना बने। आते हैं ठीक है, आएँ और उनको चेंज कर दें, उसी में ना फंसे रहें। कोई जंक फूड का आया, ठीक है, आया एक बार, ठीक है, फील कर लिया, खा लिया, ठीक है, पर उसी को पालो मत, क्योंकि फिर आपका दिमाग वही ऑप्शन देगा, आपकी बॉडी को वही तरीके से ले जाएगा। ऐसे ही काफ़ी हमारी सारी चीज़ें होती हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें आदत हो गई। आदत हम जब तक फील करते हैं उस चीज़ को और लगातार फिर हम वही करते रहते, तो हमारी आदत बनती है और हम मजबूर हो जाते हैं। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को उस फीलिंग से हटा दें, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल दें, तो हम कमांड देना सीख जाते हैं। हम उस आदत को हटा दे सकते हैं। आदत जैसे बनती है वैसे ही आदत हटाई भी जाती है। ऐसे ही हमारे जो बिलीव्स हैं कि अमीर अमीर क्यों है, गरीब गरीब क्यों है, या जितने चादर उतने पैर पसारने चाहिए, जिनके जैसे बिलीव बने हुए हैं। या कई लोग कहते हैं कि 60 के बाद बूढ़े होने लगते हैं, ये बिलीव है। अगर हम इस बिलीव को हटा दें, जैसे बने हैं, आपने कहीं से सुना हो, देखा हो, या कहीं आपने लोग देखा हो कि वो कुछ भी नहीं करते फिर भी वो बीमार हो जाते हैं। कई लोग खुद बहुत कुछ करते हैं, उनको शरीर में कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो चीज़ कहाँ से आती है, जो एकदम अच्छे रहने के बाद भी शरीर ख़राब हो जाता है, वो होता है दिमागी। वो दिमाग से कुछ और फील करते रहते हैं। अगर हम कुछ भी ना करें, कुछ भी गलत सलत ना खाएं, तो हमारे शरीर और दिमाग जो हम उसको फील करा रहे हैं गलत, वो उतना ही प्रभाव देगा बिना कुछ खाए पिए। तो याद रखें, कोई लोग सोचते हो कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हम फिर भी बीमार हो गए, हमने ऐसा कुछ गलत नहीं खाया। तो याद रखें, आप कहीं ना कहीं गलत इमोशनल, गलत भाव से जुड़े हुए हैं, या गलत संगत, गलत विज़न, या इंद्रियों को गलत आप फील करा रहे हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस लेवल तक ले जा रहा है और आपको फल बना के दे रहा है, उस पेड़ को उगा के दे रहा है, वही आपकी फसल है। तो कर्म यहाँ से भी होता है। कई लोग सोचते हैं हमने कर्म नहीं करा, कर्म यहाँ से आपने कर दिया, अब तो आउटपुट निकल रहा है, वो स्थिति बन के दे रही है। अब उस स्थिति में आप उसके गुलाम हो, आपको उस स्थिति, उस जो सिचुएशन, जो अवस्था बनी है, उसमें आपको चलना पड़ेगा। और पहले आप समझदार होते, वर्तमान में उस प्रेजेंट को अपने आप समझते कि हमें स्थिति क्या बनानी है, हमें क्या फील करना है, तो अपने हिसाब से स्थिति बनाते। आपके पास अच्छा धन होता, अच्छा सेहत होती। अगर आपके पास धन नहीं है, सेहत नहीं है, परेशान है, तो आपने वही जाने अनजाने में फील करा है, वही स्थिति बनाई है, या वही संगत, या वही पांचों इंद्रियों को आपने फील करा है। जिसको नहीं पता वो जाने अनजाने में अपना आप सुधार करें, अच्छा फील, अच्छा इमोशनल नेचुरल रखें, और उसी क्वांटम अवस्था में उस वाई को क्लियर होने के बाद जब आप सबकॉन्शियस तक उतरते हैं, जानने के बाद अब उतरोगे, तो आप अच्छा फील करें, अच्छे बीज की फसल डालें जो आप चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते गरीबी, तो फील भी गरीबी ना करें।
इमोशनल को अच्छा रखें। आए तो उसको चेंज कर दें अमीरी से। अस्वस्थ का आए, दिमाग टेंशन में जाए, फ्यूचर की सोचे, तो फ्यूचर में आप कुछ नहीं कर सकते। फ्यूचर बनता है प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हैं, बस वही करें जो हो सकता है। आपके हाथ में जो है वो प्रेजेंट का है। वो प्रेजेंट में आप क्या फील कर रहे हैं, क्या टाइम दे रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में आपने क्या टाइम दिया है, गलत चीज़ों को टाइम दिया या अच्छी चीज़ों को, रिज़ल्ट वही आना है। तो याद रखें, आउटपुट जो चाहिए वैसा करना भी पड़ेगा। तो स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से, स्टेप 2 क्लियर, स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 कहता है आपको कंट्रोल ब्रीथिंग। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर समझ में ना आए कैसे कंट्रोल करना है कई बार, तो अपनी सांसों को देखें। जब हम कोई भी चीज़ करते तो हमारी सांस अलग अलग स्थिति में अलग अलग तेज़ होती है, तो देखें। स्लो होती है तब देखें हम कैसे मूड में हैं। खुशी के मूड में हैं तो हमारी सांस अलग होगी, दुख के उसमें है तो हमारी सांस अलग होगी, घबराहट के टाइम पे हमारी ब्रीथिंग, हमारी सांस अलग टाइप से चलेगी। तो याद रखें, तेज़ सांस ले, लंबी गहरी, कंट्रोल ब्रीथिंग। ये सिस्टम जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि अपने बॉडी को, अपने नर्वस सिस्टम को कैसे तुरंत अपने काबू में लाना है। कैसी भी स्थिति हो, गहरी सांस लेंगे, स्लो ब्रीथिंग करेंगे। जितनी ब्रीथिंग हम कम करेंगे, लंबी करेंगे, गहरी करेंगे, उतना ही हमारा नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में होगा और तुरंत, जैसे कहते हैं कि तुरंत रिज़ल्ट चाहिए, तो वो तुरंत रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो उसके लिए क्या करना है, या तो सांस को लंबी और गहरी कर दें, और या फिर आप कपालभाति भी कर सकते हैं, जिससे आपकी सांसों को कंट्रोल करके आप एक अच्छी कंडीशन, अच्छी सिचुएशन में आ जाएंगे। कोई भी एक्शन, कोई भी ऐसा हम इमोशनल या इससे रिलेटेड, माइंड पावर से रिलेटेड, अपनी कमांड पाने से रिलेटेड कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने कंट्रोल ब्रीथिंग करें। अपनी सांसों को देखें, आपकी सांसें तेज़ हैं, स्लो हैं, तो याद रखें। कई बार ऐसा होता है जिससे हमारी सांसों को वजह से हम दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा हो कई भी एयर कंडीशन चलती है तो लोग कहते हैं कि लंबी और गहरी सांस लें, तो वो वही होता है नर्वस और बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो ये स्टेप 3 भी आपको क्लियर है। स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। फोकस्ड एग्जीक्यूशन, ओवर थिंकिंग नहीं, डायरेक्ट एक्शन। तो फोकस्ड एग्जीक्यूशन का क्या मीनिंग है, आप ओवर थिंकिंग करोगे तो वो अलग फोकस्ड होगा, पर एग्जीक्यूशन फोकस्ड का मीनिंग क्या है, आपको क्या आउटपुट चाहिए, जो आउटपुट चाहिए उसकी तरफ फोकस रखें। जैसा आपको आउटपुट चाहिए कि मैं 1.25 करोड़ रुपए आए हर महीने या साल में, तो उसके हिसाब से आप एग्जीक्यूशन करें, उस हिसाब पर आप ध्यान दें। ना कि फोकस्ड रखना, ओवर थिंकिंग करना कैसे आएंगे, कैसे होगा। तो कैसे पर ध्यान हटाने की जगह क्यों हो, पहले तो क्यों चाहिए, कैसे होगा, उस हिसाब से आप उस चीज़ में जाएं, फील करें, फिर इंटेंशनली एक्शन लें, कमांड दें, जिसको फोकस्ड एग्जीक्यूशन बोलेंगे। जो चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए, उस जगह, उस फोकस्ड एग्जीक्यूशन की तरफ आप चलें, तो आपका माइंड वही वही रास्ते दिखाएगा, वही लोगों से मिलवाएगा, वही चीज़ें आपके सामने मिलेंगी। और अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो ओवर थिंकिंग से हटें, ये आपका फोकस नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग करके किसी का समाधान कर पाओगे। चिंता करने से कोई समाधान नहीं होता। समाधान, सॉल्यूशन, सफलता डायरेक्ट एक्शन से होती है कि आपका फोकस्ड किस तरफ है, क्लियरनेस है, आपको क्या एक्शन लेना है, तो आपका डायरेक्शन होना चाहिए, आपका एक्शन होना चाहिए। तो फोकस एग्जीक्यूशन आपके काम आएगा, आपको आउटपुट के लिए, आपको चीज़ें प्राप्त करने के लिए। जबकि चिंता आपको, जिसको आप सोचते हैं कि ये आउटपुट लाता है, रिजल्ट लाता है, ये कोई रिजल्ट नहीं लाएगा। एग्जीक्यूशन आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आपका फोकस्ड होना चाहिए उस आउटपुट की तरफ। कैसे उस आउटपुट को मेरे को चाहिए, तो उस आउटपुट पे याद रखें, उसके पीछे की चेन अपने आप बनती चली जाएगी। जैसे कि आप अपने दिमाग को बता देते हैं कि मेरे को ये इमेज है और ये मेरे को बनना है या चाहिए, तो आपका दिमाग उस साइड आपको ले के चलेगा और वैसी चीज़ स्थिति बनाता चले जाएगा और पीछे अपने आप चेन बनती चली जाएगी। कई लोग क्या सोचते हैं, चेन बनाते हैं, चिंता करते हैं भविष्य की कि अभी ये करना है, वो करना है, धीरे धीरे 1 से 10 तक गिनती शुरू करते हैं चेन बनाते हुए। जबकि आप
सीधा अपने दिमाग को, यूनिवर्स को, भगवान को सीधा दिखा दो कि मुझे 10 का नोट ऐसा है और ऐसा चाहिए। तो 1 से 10 तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा 10 का मिल जाएगा। तो ये है डायरेक्ट एक्शन, फोकस्ड एग्जीक्यूशन। ऐसे ही कई लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं अपनी बॉडी को लेकर, अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने आप को कि किस तरीके से नज़रिया रखते हैं, कि आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। वैसे ही आपका डायरेक्शन होता है, वैसे ही आपके रिज़ल्ट आपका दिमाग देने लगता है। यह है फोकस्ड एग्जीक्यूशन, सबसे बड़ी चीज़, जिसका एग्ज़ाम्पल, जिसका इंटरव्यू में सुष्मिता सेन जो मिस यूनिवर्स थी वो बता चुकी हैं कि आप ब्रह्मांड को ये बता दो, ये एक बड़ी इमेज दिखा दो, फिर आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे चाहिए, या रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उस इमेज को धारण करके बैठ जाओ, वो अपने आप वहाँ तक ले जाएगा, एक बड़ी इमेज। तो याद रखें। तो स्टेप 4 आपको क्लियर है, फोकस्ड एग्जीक्यूशन। कैसे आप अपने माइंड को, उस यूनिवर्स को, उस भगवान को चीज़ें दिखा सकते हो और डायरेक्ट शॉर्टकट पे जा सकते हो। ये इसलिए फोर्थ पार्ट में स्टेप 5 में चलते हैं। स्टेप 5 आपके सामने जो स्टेट एंकरिंग बताता है आपको। स्टेट एंकरिंग क्या होती है? कोई स्टेट, आपको कोई अवस्था बनानी है, कोई स्थिति बनानी है, तो कैसे बनाओगे? एक पावरफुल आइडेंटिटी स्टेट डेली एक्टिवेट करें। उसको जब एक्टिवेट करोगे तो आपको सीखना, एक तो आपकी डेली एंकरिंग होगी, उसको सीखोगे और उस अवस्था के फिर मास्टर बन जाओगे। जैसे आप अपने दिमाग को बोलो कि मुझे इतने बजे उठा देना है या मुझे इतने बजे सुला देना, तो फिर देखना आपका दिमाग डेली की इस प्रैक्टिस से इस अवस्था को बनाता है या नहीं बनाता। या पावरफुल आइडेंटिटी स्टेट डेली एक्टिवेट करो, उस आइडेंटिटी को बना लो। जब डेली आप कोई कमांड दोगे या उस आइडेंटिटी को जो आप पाना चाहते हैं उसी को जियोगे, उसी को फील करोगे, उसी को फोकस्ड एग्जीक्यूशन के हिसाब से डायरेक्ट एक्शन में डायरेक्शन करोगे, तो आपका स्टेट एंकरिंग की मास्टरिंग होगी। कैसे होगी? आपने जो भी चीज़ अभी तक सीखा है वो स्टेप 5 में अप्लाई करना है। जैसे कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपका वाई क्लियर होगा तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको अंदर जाने देगा जहाँ पे सारे पहरे लगे रहते हैं। उसके बाद अब जब आपका इमोशनल क्लियर होगा किस चीज़ पर लगाना है, तो आपका सबकॉन्शियस जाने देगा। उसके बाद जब उस चीज़ को आदत बनाना है, अमीर की तरफ जाना है, उस आदत को और ऑटोमेटिक मोड पर लगाना है कोई भी चीज़ को, तो आपका इंटेंशनल एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो इंटेंशन एक्शन कैसे आएगा? तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होगी। जब आप स्टेट एंकरिंग करेंगे, डेली इंटेंशन के साथ आपको एक्शन लेना है। एक पावरफुल आइडेंटिटी स्टेट बनानी है, डेली एक्टिवेट करनी है। कभी बनाओ स्वास्थ्य की बनाओ, कभी किसी चीज़ की बनाओ, कभी खुश रहने की बनाओ, कभी अच्छा सोचने की बनाओ। तो जो भी आपके साथ है, ओवर थिंकिंग है, चिंता है, तो उसको चेंज करो शांत रहने पर। और भविष्य की सोच रहे तो वर्तमान में जाएं और उसको सारा रिज़ल्ट वर्तमान प्रेजेंट में अपने काम पर लगा दें। तो ये स्टेट एंकरिंग 5वें स्टेप में जो स्टेट एंकरिंग है, इसमें सारे जितना अभी तक मैंने सीखा है सारे प्रैक्टिस यहीं करनी है। अपनी आइडेंटिटी बनानी है अलग अलग तरीके की, एक पूरी हो जाए दूसरी बनाओ। स्वास्थ्य की हो जाए सफलता की बनाओ, सफलता की हो जाए धन की बनाओ, धन की हो जाए सुख की बनाओ, सुख की हो जाए खुशी की बनाओ, जिसकी तुम बना सकते हो। इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस होगी, डेली एक्टिवेशन से आपकी कमांड मजबूत होगी, जिससे आप स्टेट मास्टर बन सकते हैं। क्योंकि जब आप करते रहोगे प्रैक्टिस तो इस चीज़ की आपकी आदत बनेगी, जिसको बोलते हैं, मैंने बताया, वाई क्लियर होगा तो कॉन्शियस, और इमोशनल क्लियर होगा तो सबकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए तो आपको उस आदत को ऑटोमेटेशन पे ले जाने के लिए आपको इंटेंशन एक्शन की ज़रूरत है। तो इंटेंशन एक्शन कैसे होगा, वो आउटपुट कैसे निकलेगा? जब आप स्टेट एंकरिंग करोगे डेली। तो चलते हैं आपको कोर फार्मूला के लिए तरफ लेकर। कोर फार्मूला क्या कहता है? कोर फार्मूला कहता है क्लियरिटी होनी चाहिए, प्लस में इमोशनल कंट्रोल, प्लस में फोकस्ड एक्शन। जो आपका
इंस्टेंट एक्शन है उसको हमने अब फोकस एक्शन में एक और फॉर्मूला आपको दिखा रहा है। जब आप फोकस्ड एक्शन करेंगे तो वही आपका इंस्टेंट एक्शन बन जाएगा कि आपको जो चाहिए, आपको लाख रुपए चाहिए तो लाख रुपए के हिसाब से उस इमेज को, यूनिवर्स को, दिमाग को, ब्रह्मांड को बता दें कि मुझे ये मेरी इमेज है, मैं ऐसे देखता हूँ अपने आप को, इतने धन के साथ या गाड़ी के साथ या ऐसे घर के साथ या ऐसे लोगों के साथ या ऐसे माहौल या ऐसे समाज के साथ। तो वैसे ही आपकी कमांड स्टेट आपको बनाना चालू कर देगी। तो ये होती है अपने दिमाग को कमांड देना या कमांड स्टेट बनाना। कोई भी स्थिति आई या कोई भी स्थिति आप बनाना चाहते हैं तो कैसे कमांड दें अपने दिमाग को, या ऐसी स्थिति के मालिक कैसे बने। और जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको पता है कि स्थिति स्मृति से बनती है, उनके वो संकल्प करते हैं और स्थिति स्मृति बन जाती है। स्मृति के हिसाब से ही सारी स्थिति होती है। तो हमारे गुरु जी तो पहले ही बताते हैं, तो इंसान स्थिति का दास नहीं स्मृति का दास है। तो स्मृति कैसे बनती है, ये एडवांस चीज़ है। जिनको नहीं पता मैं फिर से कहूँगा, ईश्वरीय चिकित्सा चैनल पर जाएं या करोल शंकर दरबार जाएं, आपको वहाँ सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो बाकी इन चीज़ों को नहीं मानते, जो ऐसा सीखना चाहते हैं, जो विज्ञान को समझते हैं, तो वो इस तरीके से देखें। सीखने के लिए दोनों तरफ से रिजल्ट है, एडवांस भी है वो भी है। इसमें आपको करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। आप मानोगे हाँ ये चीज़ें होती हैं क्योंकि आप कर रहे हो। वो डायरेक्टली एक ऊर्जा या पूर्ण गुरु से कनेक्ट होकर आपने संकल्प किया और आपके संकल्प पूरे हो गए, जिसमें पीछे के कारण होते हैं आपकी ऊर्जा, आपके भाव, आपके हवन या जो भी आप देखते हैं आरती। तो उससे क्या ऊर्जा मिलती है। जिनको पता है वो अच्छे से जानते हैं, जिनको नहीं पता वो जाने, और जो नहीं मानते या नहीं जानना चाहते एक बार ट्राई करें। और तब भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना ये दिमाग का ट्राई करें, क्लियरिटी रखें, इमोशनल कंट्रोल रखें, फोकस्ड एक्शन रखें। जब आप फोकस्ड एक्शन रखते हो तो आपका तीसरा जो कमांड स्टेट है वो अपने आप बनने लगती है। जो भी आपकी स्थिति आप चाहते हैं सुख की, चाहे आप चाहते हैं मैंसन चाहते हैं, चाहे आप लग्जरी कार, कुछ भी आप चाहते हैं, आपकी कोई भी इच्छा हो, कुछ भी पूरा करना चाहते हो, चाहे अपनी हाइट बढ़ाने चाहते हो, चाहे हाइट रोकना चाहते हो, कुछ भी, तो आपकी क्लियरिटी वाई क्लियर होना चाहिए, आपका इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। उसी इमेज को लेके धारण करके बैठे रहें और फोकस्ड एक्शन उसमें बने रहें और उसी चीज़ को लगातार रखें जो आपने कर लिया। एक्सटर्नल या किसी के कहने पर आप चेंज ना करें, वरना आपकी फिर से वही कमांड, वही ऊर्जा, वही अवस्था दोबारा से शुरू होगी कहीं और पर लगाने पर। पहले एक चीज़ कंप्लीट करें तो कमांड स्टेट आपको समझ में आ गया। और जो एडवांस वाले हैं वो तो संकल्प करके अपना पूरा कर ही लेते हैं, उनको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। संकल्प करा, छोड़ दिया और हो गया। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है कि प्रेशर, पैनिक रिएक्शन, एनर्जी कोलैप्स। एनर्जी हमारी कब टूटती है, ऊर्जा कब बिखरती है, जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हमारे दिमाग के ऊपर होगा कि नहीं होगा या करना है, भविष्य की चिंता है, और फिर पास्ट की जो है वो चीज़ देखते रहते हैं। वर्तमान का रिजल्ट जो होता है उसको हम करते ही नहीं, तो ये होता है एनर्जी कोलैप्स। तो हम या तो भविष्य में रह सकते हैं या पास्ट में रह सकते हैं, या जो पूरा हमारा टोटल है जिसमें हम पूरी कमांड देते हैं वो है प्रेजेंट, वर्तमान में हमारी बॉडी है, हमारा दिमाग है, हम खुद हैं। तो हमारी ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए, वर्तमान के हिसाब से। जब हम पूरा वर्तमान के हिसाब से लगाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर होता है वर्तमान का, काल्मनेस होती है, स्थिरता होती है, पूरा फोकस्ड एक्शन होता है, तो लीडरशिप एनर्जी आपकी बनती है। तो क्लियर है आपको। एग्जाम्पल भी आके चलते हैं। फाइनल पंच से आप देखेंगे आपको पावरफुल लोग इमोशनल रिमूव नहीं करते, उन्हें कमांड करना सीखते हैं। कई लोग होते हैं उनके पास कोई इमोशन आया, नेगेटिव लोग दिखे समाज में या कहीं, या खुद वो बॉस हैं, उन्हें देखे अपने जॉब, उनके वर्कर कैसे हैं, तो वो उनको इमोशन को रिमूव नहीं करते, उन्हें कमांड करते हैं। उन्हें दिखे कि ये ऐसे, तो उनको क्या बोलेंगे, चलो 4 घंटे और पार्ट टाइम लगा दो, तुम्हें इतने रुपए और मिल जाएंगे। कमांड दे दी, उसका तो फ़ायदा होगा ही होगा, उसने तो रुपए दे नहीं है, उसने उनसे और काम करवा लिया। तो इमोशनल में वो फंसे नहीं, रिमूव नहीं करा, उसी इमोशन को कमांड दे दिया। तो इस तरीके से हम पावरफुल लोगों को पहचान सकते हैं, बन सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमारे दिमाग में डर आ रहा है तो डर को कैसे बदलें,
हमारी कोई चिंता है तो उसको देखें। वो तो भविष्य की, हमें प्रेजेंट में क्या करना है, क्या कर सकते हैं, हमें किस चीज़ पर एक्शन देना है, या कहीं से हमने कोई चीज़ सीखी या उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। हम किसी का अंधविश्वास की तरफ से अगर मान लेते हैं तो ये हमारा इमोशनल को मजबूत करता रहेगा। और बिना नॉलेज, बिना होश अवेयरनेस के हम कोई भी चीज़ मानते रहेंगे और हमारा सबकॉन्शियस वो बना के रख देगा। तो याद रखें, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, हमारा इमोशनल क्लियर होना चाहिए और फोकस्ड एक्शन होना चाहिए। तो हमें कमांड करना सीख जाते हैं। तो पावरफुल लोग इमोशनल रिमूव नहीं करते, उन्हें कमांड करते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, कई लोग इसी गर्मी का फ़ायदा उठा के कुछ और बना रहे होंगे, पैसे कमा रहे होंगे। कई लोग इसी गर्मी से परेशान हैं। तो पावरफुल लोग क्या कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं इसी गर्मी का। और जो नॉर्मल हैं वो इसी से परेशान हैं, वो इसके लिए पे कर रहे होंगे, कहीं एसी, कहीं कूलर, कहीं कुछ। और पावरफुल कुछ और कर रहे होंगे, इसी का फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ आध्यात्मिक होते हैं जो सेवा करते हैं, ऐसे टाइम पर पानी पिलाते हैं। बहुत अलग अलग तरीके की है कहानी। तो फाइनल पंच आपको क्लियर है। अल्टीमेट लाइन की तरफ चलते हैं। अल्टीमेट लाइन आपको क्या कहती है, जब तुम अपना इंटरनल स्टेट कंट्रोल कर लेते हो तब एक्सटर्नल रियलिटी भी कंट्रोल होने लगती है। मैंने पहले ही बताया है, दुनिया सिर्फ एक आईना है। आप अपने अंदर क्या धारण करके बैठे हो, अपने अंदर की स्थिति क्या है। अंदर परेशान हो तो बाहर भी आपको परेशानी मिलेगी, अंदर आप सुखी हो तो बाहर आपको सुख मिलेगा। अंदर आपका सारी अवस्था कंट्रोल में है तो बाहर आपकी सारी स्थिति कंट्रोल मिलेगी। अंदर आप गरीबी हो तो बाहर आपको गरीबी मिलेगी। अंदर चाहे आप अमीर हो और बाहर आपको अपने आप पैसे आने लगेंगे, आप अमीर होने लगेंगे। तो सारी चीज़ें ऐसी है, आपने अपने अंदर क्या धारण कर रखा है, क्योंकि उसी से आपका वाई तो क्लियर हो ही जाएगा। कॉन्शियस से आप सबकॉन्शियस में गए, आपने डाल दिया कि हम ये कंट्रोल करके बैठे हैं और इसी स्टेट में, तो आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ को बनाने लगेगा। बनाते बनाते फिर आपका वो रेगुलरी आदत बन जाएगी। जब आप कॉन्सिस्टेंसी, रेगुलरिटी बना के रखोगे तो वही चीज़ प्रकट होगी। तो ये कैसे बनती है, जब आप अंदर जो भी चीज़ बना के रखते हो, दुनिया सिर्फ एक आईना है। आप अंदर क्या हो, बाहर वही चीज़ें बनने लगती है। तो याद रखें, आप क्या दिखाते हो, क्या छाप छोड़ते हो, आपको ईमानदारी से पता होनी चाहिए अपने नज़र में भी कि सच में क्या है। बाहर फिर वही चीज़ बनेगी। आप अंदर क्या हैं तो बाहर वही चीज़ बनेगी। आप सच में हैं वो चीज़ तो बाहर अपने आप दिखेगी। क्योंकि सारा कुछ ऊर्जा, सारा खेल जो आउटपुट बनता है वो हमारे प्रेजेंट से बनता है। और हम किस चीज़ पे फोकस्ड एक्शन है उस चीज़ से बनता है। हमने क्या धारण, क्या आइडेंटिटी, क्या स्टेट अवस्था बना रखी है, सारा कुछ उससे बन रहा है। तो याद रखना, ऊर्जा हमें किस पर लगानी है। सुख पर लगाओगे सुख बनेगा, दुख पर लगाओगे दुख बनेगा। और प्रेजेंट में हमारी बॉडी भी, हमारा माइंड भी, जिसमें हमारा सारा एक्शन बहुत जल्दी काम करता है। तो प्रेजेंट में काम करें, होश की अवस्था में हम प्रेजेंट में रह पाते हैं। वरना भविष्य और पास्ट में बने रहते हैं। तो उससे हटें और होश की अवस्था में आएँ और इंटरनल स्टेट को कंट्रोल करो और एक्सटर्नली रियलिटी भी आपकी कंट्रोल होने लगेगी, बाहर की अवस्था। तो आपने क्या सीखा उसको देखते हैं और हरियर करते हैं। उससे पहले क्वांटम रियलिटी आर्किटेक्ट सीज़न 3, जिसमें आप सीख रहे हैं डे 90 के अंदर कैसे क्वांटम रियलिटी को आर्किटेक्ट डिज़ाइन दिया जाता है। डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच आपको बताते हैं कि कमांड स्टेट क्या है। आज आपने सीखी है कि कमांड देना, उस अवस्था को, उस सिस्टम को सीखना कि कैसे अवस्थाएं बनाई जाती हैं। सुख की अवस्था, दुख की अवस्था, ये जो बन के तैयार हैं वो कैसे आ रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है वो जाना। ये कैसे बनाई जाती है आपने वो सीखा। और कैसे मेंटल और क्लियरिटी, इमोशनल मास्टरी और फोकस्ड एग्जीक्यूशन से हर सिचुएशन में इंस्टेंट सेल्फ कंट्रोल एक्टिवेट किया जा सकता है। ये सब कुछ आपने सीखा। तो जिसने सीखा, जिसको समझ में आया वो होश और तन और मन से था। जिसने नहीं सीखा, नहीं समझ में आया, वो दोबारा वीडियो एपिसोड देखें। और जब आप देख रहे हैं तो आंख बन जाएं, सुन रहे हो तो कान बन जाएं। पूरा प्रेजेंट में आपका हो, माइंड भी और बॉडी भी। आपकी बॉडी यहाँ है, आंख से आप देख रहे हो, आपका दिमाग कहीं और है, विचार कहीं और है। तो आपको ये समझ में कोई भी चीज़ नहीं आएंगी। तो यही होती है जब आप
फोकस्ड एग्जीक्यूशन के हिसाब से प्रेजेंट यहाँ रहोगे, पूरी बॉडी माइंड अवस्था से समझोगे, देखोगे तो आपको पूरा एपिसोड समझ में आएगा। एक एक पार्ट बहुत आसान लगेगा आपको, और आपको ये दिखेगा सारी चीज़ नियम है, कोई चमत्कार जैसी चीज़ नहीं है। अगर हम इन नियम को कर लेते हैं तो ये चीज़ हम भी क्रिएट कर सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। जो 5% लोग दुनिया को कंट्रोल करके बैठे हैं वो इन चीज़ों को अप्लाई करते, कमांड देते हैं, और तुम लोग उनके इशारों पर चलते हो। जैसे कि किसी ने बैंक सिस्टम बना दिया, पर बैंक क्यों बनाया? उन्होंने उस चीज़ का कंट्रोल दिया, कंडीशन आपकी आई, पैसे कहाँ रखें, उन्होंने उसी का फ़ायदा उठा के एक कंट्रोल दे दिया। तो याद रखें, आपने जो सीखा उसको प्रैक्टिस में ले जाएं और हरिहर करते हैं।